चलो देखें चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर से जितना भी पिछले साल क्वेश्चन आए हुए हैं और जितना इस साल आ सकता है उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा हूँ ना, बाकी अदर और क्वेश्चंस को नहीं लिया गया है। देखो पहला क्वेश्चन है मूल ज्ञात कीजिए, या तो क्वेश्चन देगा मूल ज्ञात कीजिए या फिर हल कीजिए, दोनों टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं, मूल ज्ञात करो या फिर हल करो। देखो पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर क्वेश्चन आया भी है 2019 सेट सी में है, ये सेट बी का और ये सेट ए का क्वेश्चन, ये उस पर प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन लगा दिए गए हैं, प्रैक्टिस करके देख लेना। देखो सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन x - 4 x - 2 बराबर 0, x - 4 x - 2 बराबर 0। देखो अगर यहाँ से x - 4 बराबर क्या होगा 0 या x - 2 बराबर भी कहाँ से आया समझे। देखो x - 4 इंटू में x - 2 बराबर में क्या है 0। मैं x - 4 को यहीं रख देता हूँ, रखे। x - 2 का x - 4 में क्या है गुणा, पक्षांतर करोगे तो भाग होगा, तो क्या मिला आखिर x - 4 बराबर 0 ही आया। वैसे ही x - 2 को यहीं पर रख दिए तो यहाँ x - 4 हो जाएगा, बराबर में आखिर क्या मिलेगा 0। ये कंसेप्ट समझ में आया। तो यहाँ पर इसको खैर दर्शाने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। x का x -4 को अगर मैं पक्षांतर करूँ क्या आएगा +4, x को पक्षांतर करेंगे +2, तो x का मान 2 आया और x का मान 4 आया। देख लो यहाँ पर अगर 4 रखेंगे तभी इसका मान इतना मिलेगा। समझ में आया, कंप्लीट। सेकंड x - 7 का वर्ग है, अब यहाँ पर तो वर्ग दिया, अब कैसे बनेगा देखो x - 7 का वर्ग, देखो x - 7 पूरे का वर्ग, अब यहाँ पर तो वर्ग आ गया, अब कैसे करेंगे। देखो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं क्या x - 7 बराबर में 0, तो x - 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा +7। एक को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसमें भी आखिर प्लस ही 7 आएगा। समझ में आया। और इसको ऐसे चेंज कर रहे हो तो देखो x - 7 का वर्ग बराबर 0, स्क्वायर जाता है तो उधर रूट बनता है और 0 का रूट मतलब 0 ही आएगा, तो x बराबर कितना निकला आखिर +7 ही आया। दूसरा क्वेश्चन समझ में आया। मुझे इसका आंसर तुरंत बताओ तो ऐसे ही x का मान कितना आएगा -12, क्योंकि ये तो पूरा 0 बन जाएगा। x + 12 बराबर 0, +12 को पक्षांतर करोगे क्या होगा -12। समझ में आया। नोट करो दोनों क्वेश्चन किस में आए, x² - 11x क्वेश्चन आया हुआ है ना बोर्ड एग्जाम में। देखो x² - 11x बराबर में 0, क्वेश्चन 4। देखो यहाँ से हम x को कॉमन कर दें, क्या बचा x माइनस यहाँ से x बाहर हुआ तो 11 बचा, बराबर में 0, तो एक मान आएगा x के बराबर में 0। इधर लेकर चलो x - 11 बराबर 0, तो x का मान क्या आएगा +11। x का 2 मान मिला, x बराबर 0 और x बराबर 11। समझ में आया। इसको बनाकर देखें पांचवा, x² माइनस में 9x बराबर में कितना आया 0। यहाँ से x कॉमन क्या बचा x माइनस में 9 बराबर 0, तो एक मान मिला अपने को x बराबर 0, एक क्या बचेगा x - 9 बराबर 0। x का मान कितना आया 9, एक बार 9 आया और एक बार 0। कैसे हुआ समझ में आया ना। x को यहीं छोड़े तो इधर 0 डिवाइडेड बाय x - 9 होगा x - 9 को यहीं छोड़े तो 0 बटे में x होगा, और दोनों का ही मतलब 0 बटे x - 9 मतलब 0 बटे x का मतलब भी 0 ही होगा। समझ में आया, दोनों बन गया। इसका आंसर मुझे अब भी बताओ तो बिना सॉल्व किए कितना कितना आएगा। x बराबर 0 और एक -12 -10 +10 -10 को पंचायत करो +10। इस वाले का बताओ अब
x बराबर 0 और x बराबर +12। समझ में आया? बन जाएगा। अब इसका बताओ तो x बराबर 0 और x बराबर -1 बन जाएगा। देखो हमने ये वाले क्वेश्चन को ना थोड़ा सा एक लाइन आगे बढ़ा दिया है। देख लो यहाँ पर x² - 9x बराबर 0 है, वही चाहा। हमने क्या निकाला? इसी को सॉल्व करके x -9 निकाला और उसको यहाँ पर पहले से बना कर दे दिया है। समझ में आया? तो एक स्टेप आगे या पीछे ज़रूर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन हमारा वही है, एक स्टेप आगे बना कर दे दिया है या एक स्टेप पीछे ले जा कर दे दिया है। समझ में आया? बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन। आप नोट करो, 2 नंबर में आया था ये। देखो मूल ज्ञात कीजिए या हल कीजिए, ये क्वेश्चन अभी इसी साल आया था 2024 में। देखो सेम क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 1 में किया है, वहाँ मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करते थे ना, सेम वही क्वेश्चन है। मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ही करेंगे, लास्ट में x का मान बस नया निकल जाएगा। देखो ध्यान से, समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करोगे? तुलना करने पर करें। x² के सामने में a, यहाँ x² के सामने में 9, यहाँ x के सामने में b, यहाँ x के सामने में -3, यहाँ c, यहाँ -2 आ गया। अब मध्य पद वाला पता है, a इंटू क्या लगाते हो? c, a इंटू सी। जितने लोग चैप्टर नंबर 1 अभी भी नहीं पढ़े हो रिवाइज बैच में, वो लोग यहाँ से अब पढ़ लेना, चैप्टर 1 यही है। a का मान 9, c का -2, 9 दूनी कितना आया? -18। अब हमें ऐसी संख्या खोजनी है जो गुणा करने पर क्या दे? -18 और जोड़ने या घटाने पर क्या मिले? -3। समझ में आया? चलो करके देखें। बता रहे हो 6 3 सही है, 6 तिया 18 आ गया। अब मैं बताया था यहाँ पर हमें माइनस में लानी है, तो बड़ी संख्या को किस में रखोगे? माइनस में। देखो 6 तिया 18 और -6 + 3, -6 + 3 मतलब -3। 6 में 3 घटाओगे 3, बड़ी संख्या किस में है? माइनस में, तो माइनस लगा। आया कि नहीं आया? संख्या क्या मिला? -6 + 3। पता चल गया? तो यहाँ पर लिखेंगे 9x का वर्ग। संख्या क्या मिला? -6x और प्लस, अरे वो तो प्लस में है ना, +3x माइनस में 2 बराबर। देखो ना, -6 + 3, -6 + 3 तो लिखियो। समझ में आया? अब क्या करते हैं? 2 का ग्रुप बनाएंगे, 9x का वर्ग माइनस में +3x - 2। ये लो 2 का ग्रुप बना दिए, बीच में प्लस ही रखेंगे, माइनस है तो माइनस को अंदर लेंगे। समझ में आ गया यहाँ पर? अब देखो ध्यान से, x² और यहाँ पर x, दोनों किससे कटेगा? x से। x को बोला 9 और 6, ये किससे कटेगा? 3 से। दोनों के पहाड़ा में, मतलब 3 के पहाड़ा में दोनों आएगा, 6 भी आएगा और 9 भी। तो देखो 3 तिया 9, 3 बार में कटेगा। यहाँ पर क्या है? x का स्क्वायर और यहाँ पर एक बार x है, तो क्या बचा? x माइनस 3 दूनी 6, 2 बचा। x तो यहाँ से हमने बाहर कर दिया, तो 3x - 2 प्लस, देखो 3x - 2 पहले से है तो 1 बस बाहर करो, 3x - 2 बराबर में 0 आया। देखो 3x - 2, 3x - 2 मिला, 2 बार सेम आया, मतलब आंसर सही है। अगर यहाँ पर प्लस आ जाएगा या -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, तो आंसर गलत है, कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हैं। यहाँ जो निकलेगा वही वाला वैल्यू यहाँ पर आएगा। समझ में आया? अब 3x + 2 3x - 2 को क्या करेंगे? एक बार लिखेंगे, और 3x + 1 को एक बार लिखेंगे, बराबर में क्या बचेगा? 0। अब जो हमने चैप्टर नंबर 1 में सॉल्व किया है वो यहीं तक लाकर छोड़े हैं, इतना तक लाए थे ना। अब यहाँ पर इस चैप्टर में जब मूल ज्ञात कीजिए बोला है या हल कीजिए बोला है, तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देंगे। समझ में आया? गुणनखंड कीजिए बोलेगा, बराबर में 0 नहीं देगा, तो सिर्फ यहीं तक आंसर छोड़ सकते हो, निकालोगे तब भी सही है। 3x - 2 बराबर क्या मिलेगा? 0। 3x + 1 बराबर भी 0।
3x प्लस 1 बराबर 0 आ गया। अब 3x को 3x ही रखे, -2 को इधर भेजोगे +2 बनेगा, तो x का मान चाहिए तो 2, इधर 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x का मान निकला 2/3। उसमें देखें 3x + 1 को इधर भेजो -1, अब x 3 को भी इधर भेजो तो -1/3 होगा, तो x का 2 मान आया, एक मान 2/3 और एक मान -1/3। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्वेश्चन आएगा ना, इससे गुणनखंड कीजिए या तो हल कीजिए या मूल ज्ञात कीजिए करके, क्वेश्चन कैसा भी आए पैटर्न वही है, बनेगा सेम। समझ में आया? क्वेश्चन मैंने बता दी है कितने प्रकार से पूछ सकते हैं करके। अब इस क्वेश्चन पर और प्रैक्टिस करके देखो, एक क्वेश्चन तो मैंने बता दी, 1-2 क्वेश्चन और बताता हूँ, उसके बाद सीधा प्रैक्टिस करना। नोट करो जल्दी। देखो 4x² + 5x बराबर में 0, दूसरा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या कॉमन? x, इस जगह भी x है, दोनों जगह x दिख रहे हैं, मतलब x को बाहर कर दूँ। बाहर क्या बचा? 4, x² मतलब x × x, 2 बार x है, एक बार x को हमने बाहर निकाल दिया, हटा दो। यहाँ पर भी x है तो इस x को भी बाहर कर दो, क्या बचा? 5, और यहाँ पर एक x बचा है ना, बराबर में 0, तो एक x का मान क्या आएगा? 0। 4x + 5 बराबर भी 0 आएगा, तो 4x + 5 को इधर भेजो, +4 को इधर लाओ, बटे में 4 आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, 3x² - 11x + 10, 3x² - 11x + 10। ये क्वेश्चन तो इसके पहले 10 करा चुका हूँ, उसके बावजूद भी यही क्वेश्चन पूछ रहे हो। तीसरा करें, a बराबर क्या मिलेगा? 3, b बराबर c बराबर 10 आ गया। समझ में आया ना कैसे आया? वही समीकरण से तुलना की हो, ax² + bx + c बराबर 0। फिर से करेंगे a × c, a का मान 3, c का मान 10 × 30 आ गया। गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए? 30, और जोड़ने या घटाने पर -11, 6 × 5 = 30, 6 × 5 कितना आएगा? 30। अब हमें लाना किस में है? -11, तो दोनों को किस में लेना पड़ेगा? माइनस में। 6 × 5 = 30, +30 तो मिल जाएगा, गुणा में माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस, और इसी को अगर जोड़ोगे 6 और 5 11, और बड़ी संख्या किस में है? माइनस में, तो क्या आएगा? माइनस। संख्या पता चल गई, -6 × -5, तो 6 × 5 = 30 भी हो रहा है, और 6 और 5 को जोड़ रहे तो 11 भी हो रहा है, और वो भी माइनस में आ रहा है। समझ में आ गया? संख्या पता करने आ जाएगा। अब 3x का स्क्वायर क्या मिला? -6x - 5x + 10 बराबर 0। ये कंसेप्ट समझ में आएगा, वीडियो को रिवाइंड करके देखना, समझ में आ जाएगा। हाँ, स्लो मोशन में भी देख लेना। 3x² - 6x, ग्रुप बनाते हो 2 का, तो बीच में क्या लिखते हैं? ग्रुप बनता है तो प्लस। अब -5x + 10 को फिर से अलग लिखो, -5x + 10 बराबर 0। समझ में आया? दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है? x। क्या चीज़ है? x को बाहर करें, और साथ में एक और होगा 3 भी हो जाएगा, 3 कट गया, x भी कट गया, एक x बचा, माइनस है माइनस, 3 दूनी 6, और x से x कटा, x - 2 बचा, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिए। एक मिनट, यहाँ से ऐसे करो ना, माइनस को बाहर करो। 5 और 10 किससे भाग होगा? 5 से। 5 को बाहर किए, क्या बचा? x, माइनस का प्लस होगा, माइनस बाहर हुआ, तो यहाँ पर क्या बचा? प्लस 10 है, 5 दूनी 10, और प्लस और माइनस बराबर में आ गया। देखो x - 2
एक्स माइनस 2 आया, एक्स माइनस 2 सेम आया, मतलब आंसर सही जा रहा है। तो 3x माइनस 5 एक होगा, x माइनस 2 बराबर में 0 आ गया। तो 3x माइनस 5 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर भी 0 आया। 3x को यहीं रखे, माइनस 5 को पक्षांतर करोगे तब प्लस 5 आया। हमें किसका मान चाहिए? x का। x 3 को भी इधर भेजो तो 5/3। x का मान कितना आया? 5/3। ये x हुआ, माइनस 2 को उधर भेजो प्लस का 2। x का मान कितना आया? 2। एक मान 5/3 और एक मान 2 निकल गया। दोनों समझ में आया कि नहीं आया? अब बाकी क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करोगे, समझ में आया? कल आप पढ़ेंगे इसके बाद का क्वेश्चन, नोट करो, प्रैक्टिस करके रखना इस बार। ये a b c, a इंटू सी मतलब 6 दूनी 12। अब गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए? 12 और जोड़ने या घटाने पर 7, जोड़ने या घटाने पर 7 और गुणा करने पर 12। कैसी संख्या है? 3 चौक 12 आएगा। 3 चौक 12 कितना आएगा? 12 तो आ गया, और जोड़ने पर 7 इतना भी आ गया। ये कैसे आया? गुणा किए तब आया। ये किस में मिला? गुणा किए तब मिला। और ये कैसे मिला? प्लस में, जोड़े तब। तो 6x का वर्ग, संख्याएं क्या क्या मिला? 3x प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। समझ में आया कि इसको और बताना है? हो गया ना? अब देखो ध्यान से, 2 का ग्रुप बनाना है। 6x स्क्वायर प्लस 3x, एक ग्रुप इसका बना, प्लस 4x प्लस 2 एक ग्रुप ये बना। समझ में आया? अब देखना ध्यान से, दोनों में क्या करना है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है। 6 और 3 कौन सी संख्या से भाग जाती है? 2 से भी जाएगी, 3 से भी जाएगी। अपने को बड़ी संख्या लेनी है। 3 कितना आएगा? 3। अब x स्क्वायर है मतलब x गुणित x है, 2 बार x, और यहाँ पर 1 बार x। दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है? x। x को भी बाहर किए, यहाँ से x बाहर हुआ तो क्या बचा? x बचा। यहाँ से x बाहर हुआ तो क्या बचा? 3 बचा। लेकिन 3 भी बाहर कर चुके हो तो 3 एकम 3, क्या बचा? 1। समझ में आया? क्या आया? x प्लस 1। बीच में प्लस है, प्लस लगाए। यहाँ पर 4 है और यहाँ 2 है। 4 और 2 कौन इसी संख्या से भाग जाएगी? 2 से, तो 2 को बाहर किए। अब यहाँ पर तो x है, यहाँ पर x है क्या? नहीं। तो x को भी बाहर करोगे? नहीं। x रहता तो x को बाहर करते, तो क्या बचा? यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 बार में जाएगा ना, और क्या बचा? x। बीच में प्लस है तो प्लस, 2 एकम क्या बचा? 1 बराबर में 0। अरे 3 दूनी 6, यहाँ पर भाग करना भूल गए। देखो 3 दूनी 6 भाग करना भूल गए थे। एकदम स्लो में ऐसे ही होता है, भूल जाता है कई बार। 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 सेम आया, तो 2x प्लस 1 को एक बार लिखिए। 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 इसको भी एक बार लिखिए, बराबर में 0 आ गया। तो 2x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 2 बराबर 3x प्लस 2 बराबर भी 0 आ गया। 2x को यहीं छोड़ो। अगर इस प्लस 1 को इधर लेकर आए, माइनस का माइनस 1, 3x प्लस 2 को पक्षांतर करोगे माइनस 2 आ गया। किसका मान चाहिए? x का। तो ये -1, 2 को इधर भेज दो, 1/2। यहाँ से x बराबर -2/, ये। अब मेरे ख्याल से पूरा का पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। 1-2 सवाल पुस्तक में बचा है, उस सवाल को आप खुद से सॉल्व करना। कल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं उन्हीं 2 क्वेश्चंस को यहाँ पर कराऊंगा। समझ में आया? अब इस सवाल से
और क्वेश्चन मैं अब नहीं करवाऊँ, पूरा हो चुका है। समझ में आ गया ना? चलो नोट कर लो।